हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। देखिए, पहला सेंटेंस है, अकबर दिल्ली का सम्राट था। अकबर वॉज, था की लिखेंगे हम वॉज। अकबर था, क्या था? सम्राट। एम्परर, सम्राट को कहते हैं एम्परर। एम्परर ऑफ दिल्ली। ठीक है, अकबर दिल्ली का सम्राट था। अकबर वॉज एम्परर ऑफ दिल्ली। उसके दरबार में बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति थे। उसके दरबार में, जब किसी सेंटेंस में शुरू में ही जगह आ जाती है तो उस सेंटेंस को बनाते हैं हम देयर से। सबसे पहले हम देयर लिखेंगे और इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट होता है। अब उल्टा सेंटेंस को बनाते हैं उल्टा। थे, वर, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति। बहुत से की होती है मैनी, बुद्धिमान की होती है इंटेलिजेंट, व्यक्ति की होती है मैन। उसके दरबार में, इन हिज, दरबार को कहते हैं कोर्ट। देयर वर मैनी इंटेलिजेंट मैन। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ड है मैन, MEN मैन। इसका सिंगुलर वर्ड होता है MEN मैन। देयर वर मैनी इंटेलिजेंट मैन इन हिज कोर्ट। उसके दरबार में बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति थे। बीरबल उनमें से एक था। बीरबल वॉज था, वॉज था के लिए लगाते हैं वॉज था। वन, एक, उनमें से एक, ऑफ देम, उनमें की होती है देम। बीरबल वॉज वन ऑफ देम, उनमें से एक था। अकबर बीरबल को बहुत चाहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ कैसे पहचानेंगे? चाहता था। अकबर चाहता था, वांटेड, या यहाँ लिखेंगे चाहने की लाइक्ड, पसंद करना। लाइक्ड, पसंद करता था। बीरबल, ऑब्जेक्ट लिखेंगे बीरबल को, बहुत, वेरी मच। अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था यानी चाहता था। बीरबल के बिना वह कहीं बाहर नहीं जाता था। बीरबल के बिना वह कहीं बाहर नहीं जाता। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। ये नहीं, ये शुरू में वर्ड लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट है। ये देखते हैं, नहीं जाता था कौन? वह यानी अकबर। ही, सब्जेक्ट लिखा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड यूज करते हैं। ही डिड नॉट गो, नहीं जाता था कहीं, यानी एनीवेयर, कहीं बाहर, एनीवेयर, एनीवेयर। बीरबल के बिना, विदाउट, के बिना की होती है विदाउट। बीरबल, बीरबल के बिना। कुछ समय पश्चात बीरबल की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात, पश्चात की होती है आफ्टर। आफ्टर सम टाइम, कुछ की होती है सम टाइम। आफ्टर सम टाइम बीरबल की मृत्यु हो गई, इसका मतलब बीरबल मर गया। बीरबल डाइड, बीरबल की मृत्यु, बीरबल डाइड। बीरबल के मरने के बाद बादशाह बहुत दुखी हुआ। तो बीरबल के मरने के बाद, इसका सेंस ये है बीरबल की मृत्यु के बाद। आफ्टर, मृत्यु कहते हैं डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ बीरबल, यानी बीरबल की मृत्यु के बाद बादशाह बहुत दुखी हुआ। द एम्परर या किंग बिकेम, हुआ की होती है बिकेम, होना। बिकेम हुआ, वेरी सैड, वेरी सैड।
उसने 2 दिन तक भोजन नहीं किया और ना किसी से बात की। उसने ही 2 दिन तक भोजन नहीं किया। ही डिड नॉट यानी भोजन नहीं किया यानी खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट टेक फूड फॉर 2 days यानी 2 दिन तक उसने खाना नहीं खाया और ना किसी से बात की। और एंड टॉक टू एनीवन यानी टॉक टू एनीवन। जब यहाँ और से 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो ये डिड नॉट जो है इस सेंटेंस में ऐड किया जाएगा, यानी इसका सब्जेक्ट भी यही है। ही डिड नॉट टॉक टू एनीवन इसी में ही माना जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है एंड से कनेक्ट है। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? वॉट वाई वॉज इट सो। ऐसा क्यों था? इसका कारण ये था कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था। इसका कारण ये था, द रीज़न कारण की होती है, द रीज़न वॉज था दैट की बीरबल बहुत बुद्धिमान था। बीरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बीरबल बहुत बुद्धिमान था और कठिनाई में सदैव अपने राजा की सहायता को तैयार रहता था। और एंड अब यहाँ पर तैयार रहता था, वॉज रेडी, या यहाँ पर देखिए वॉज पहले से लिखा हुआ है और एंड से सेंटेंस जुड़ा है तो लिख देंगे रेडी, तैयार रहता था। टू हेल्प सहायता करने में, टू हेल्प द किंग to help the king in difficulties यहाँ हमेशा की रहेगी तो यहाँ हमेशा की लगाएंगे, यहाँ पर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द किंग इन डिफ़िकल्टीज। तो इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे और सेंटेंस को बनाना सीखा। इसी तरीके से आप रिवीजन करते रहेंगे, स्टोरी पढ़ते रहेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।